24 के लिए साइकिल ने भरी रफ्तार, एनडीए को टक्कर देने के लिए सपा सुप्रीमो तैयार, सफल होगा ये तगड़ा दांव। बीजेपी का गेम प्लान बिगाड़ने के लिए अखिलेश का नया फॉर्मूला, क्या फुस हो गया एमवाई फॉर्मूला। बीजेपी के सामने सबसे मजबूत विरोधी है सपा, कांग्रेसी पढ़ा रहे अखिलेश को पाठ। 80 हराओ भाजपा हटाओ, दिल्ली तक हलचल, यूपी में सियासी पारा हुआ हाई। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राह पर चलकर दिल्ली के सिंहासन पर दूसरी बार विराजमान हैं। लेकिन 2024 में बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक नया सियासी फार्मूला सुझाया है। और अगर यह फॉर्मूला सफल हो गया तो उत्तर प्रदेश में साइकिल की रफ्तार दोगुनी हो सकती है और बीजेपी का खेल खत्म हो सकता है। देश की सत्ता भी उसको गंवानी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी कांग्रेसी परेशान हैं, जबकि उनके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि अखिलेश बीजेपी को नए फॉर्मूले से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है सपा का नया फॉर्मूला और कांग्रेस क्यों है परेशान, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। बता दें, 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं रही थी। अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम और पिछड़ों में सिर्फ यादवों का भरोसा ही सपा जीत सकी थी, जबकि बाकी पिछड़ी और दलित जातियों का बहुत ज्यादा समर्थन उसको हासिल नहीं हुआ था। इसके चलते ही सपा सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकी थी और महज 111 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि पूर्वांचल के इलाके में जरूर ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन होने के चलते सपा को कुछ सीटों पर राजभर समुदाय के वोट का लाभ मिला था। वहीं इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए एक नया फॉर्मूला पेश किया है, जबकि इससे पहले सपा एमवाई फॉर्मूले के जरिए कई चुनावों में जीत दर्ज करती आई है। इस नए फॉर्मूले को पीडीए नाम दिया गया है। पीडीए का मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक है। इसे वोट बैंक के तौर पर देखें तो 80 से 85% के करीब हैं। लेकिन अखिलेश यादव को पीडीए में शामिल समाज का कितना समर्थन हासिल है और क्या इस फॉर्मूले पर बीजेपी को हराने की ताकत रखते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव को 2024 के चुनाव में भी हार का डर सताने लगा है। यही वजह है कि अखिलेश अब पीडीए फॉर्मूला लेकर आए हैं और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाहते हैं। लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश समझ गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक काफी नहीं है। वहीं बीजेपी इस बात को पहले ही समझ गई थी। बीजेपी ने यूपी में अपने सर्वण परंपरागत वोट बैंक के साथ गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो दलित के साथ मजबूत कॉम्बिनेशन बना रखा है, जिसके दम पर एक के बाद एक जीत दर्ज करती आई है। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला करना है तो सपा को 40 से 45% वोट हासिल करने ही होंगे। उसके बिना यूपी की राह आसान नहीं होने वाली। ऐसे में सपा ने पीडीए का फॉर्मूला चला है, लेकिन अखिलेश के लिए यह आसान नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को सपा से इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अखिलेश उसके बचे खुचे जनाधार में सेंध न लगा दें। इसलिए कांग्रेस उन्हें बेसिक मुद्दों पर चुनाव लड़ने का पाठ पढ़ा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश इस नए फॉर्मूले से यूपी में बीजेपी को रोक पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।